दोस्तों अनफॉर्चुनेटली मुगल्स और ब्रिटिश ने जो लिख दिया उस चीज को हमारे भारत में ऑथेंटिक इतिहास के तौर पे माना जाता है, और जो भारतीयों ने लिखा है उस चीज को या तो हम माइथोलॉजी में डाल देते हैं या फिर उस चीज को फोक कल्चर, फोक आर्ट में डाल दिया जाता है। लेकिन आज दोस्तों हम इस बारे में बात नहीं करेंगे कि क्या माइथोलॉजी है, क्या सही इतिहास है या क्या फोक आर्ट है। आज हम लोग जिस विषय में बात करने वाले हैं वो कहानी है बैजू बावरा और तानसेन की। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है शुभम वर्मा और आपका स्वागत है हिस्ट्री ऑफ थिंग्स में। हिस्ट्री ऑफ थिंग्स में आज हम जिस कहानी के बारे में बात करने वाले हैं उस कहानी के ऊपर कई सारे उपन्यास लिखे जा चुके हैं, कई सारी कहानियां लिखी जा चुकी हैं, कई सारी फिल्में भी बन चुकी हैं, और भारत ही नहीं पाकिस्तान के अंदर भी तानसेन बैजू बावरा के ऊपर बहुत सारे शोध पत्र लिखे गए हैं। तो दोस्तों आइए हम लोग बात करते हैं तानसेन और बैजू बावरा की उस कहानी के बारे में जो बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत सारे लोग इस कहानी को जानते हैं कि उन दोनों के बीच में कंपटीशन था, दोनों एक दूसरे से जलते थे, दोनों एक दूसरे से जीतना चाहते थे, लेकिन बहुत कम लोग इस आध्यात्मिक कहानी के बारे में जानते हैं कि तानसेन और बैजू बावरा की कहानी का अंत कैसे हुआ। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग इस विषय में बात करेंगे, तो मैं बिना कोई वक्त बर्बाद करते हुए अपने वीडियो को शुरू करता हूं। तो दोस्तों ये कहानी शुरू होती है जब तानसेन रीवा के महाराजा के दरबार में बहुत ही अच्छे संगीतज्ञ थे और उनके गुरु हरिदास जी से उन्होंने संगीत सीखा था। तो उस समय उनकी ख्याति चारों तरफ फैलने लगी और फैलते फैलते क्या हुआ दोस्तों, अकबर के दरबार तक वो ख्याति पहुंच गई और अकबर ने तानसेन को बुलाकर अपने दरबार में गाने के लिए कहा। तो तानसेन शुरू में बड़े उदास थे, वो नहीं जाना चाहते थे, लेकिन उनके जो राजा थे रीवा के, उन्होंने उनसे कहा कि तुम एक रियासत तक अपने संगीत को सीमित क्यों करते हो, तुम्हें इस रियासत से बाहर निकलकर सारे भारत में इस संगीत को फैलाना है। तो उसके बाद तानसेन अकबर के दरबार में जाते हैं और अकबर उन्हें अपने नवरत्नों में से एक बना देते हैं और भारत के सबसे अच्छे संगीतज्ञ, सबसे अच्छे गायक तानसेन बन जाते हैं। अब दोस्तों जब तानसेन की ख्याति सारे देश भर में फैलने लगती है, उस समय अकबर घमंड में चूर होकर ये घोषणा करवा देते हैं कि मेरे दरबार में वही गाएगा जो तानसेन से बेहतर सिंगर होगा, इसके अलावा किसी को भी आने की परमिशन नहीं है। तो इस समय दोस्तों बहुत सारे जो गायक होते हैं, बहुत सारे संगीतज्ञ होते हैं, वो दुखी हो जाते हैं। लोक कथाओं के मुताबिक दोस्तों उसी समय बैजू बावरा के जो पिता होते हैं, वो पिता तानसेन से कंपटीशन करने का प्रयास करते हैं गायकी की प्रतियोगिता में, लेकिन वो हार जाते हैं और उससे दुखी होकर बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। अब जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इससे बैजू बावरा के मन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और बैजू बावरा तानसेन से बदला लेने की ठान लेते हैं। तो उनके जीवन का एक ही उद्देश्य रह जाता है कि उनको तानसेन को संगीत में हराना है। तो वो ग्वालियर के घराने से संगीत सीख रहे होते हैं, वो भी उन्हीं गुरु के पास जाते हैं, हरिदास जी के पास, और हरिदास जी से जाकर फिर बाद में संगीत सीखते हैं ताकि वो तानसेन को हरा सकें। तो हरिदास जी पहला क्वेश्चन ही उनसे पूछते हैं कि आपको संगीत क्यों सीखना है। तो वो बोलते हैं कि मुझे तानसेन को हराने के लिए सीखना है। तो हरिदास जी बोलते हैं कभी भी आपके मन में जब तक जलन का भाव है तब तक आप संगीत नहीं सीख सकते, क्योंकि आपका जो मोटिव है, आपका जो गोल है वो संगीत सीखना नहीं है, तानसेन को हराना है, और तानसेन का जो गोल है वो संगीत को आगे बढ़ाना है। तो आप संगीत सीखे बिना तानसेन को कैसे हराओगे। तो वो बोलते हैं नहीं, मुझे तो सीखना ही है। तो हरिदास जी जैसे तैसे उनको सिखाने लगते हैं और आगे चलते चलते वो बहुत ही अच्छे सिंगर हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि वो भी दीपक राग गाकर दीपक जला दिया करते थे, मेघ मल्हार गाकर बारिश करवा दिया करते थे। इस तरह की काफ़ी सारी बातें इतिहास के अंदर हैं। तो उस समय जब वो बहुत ही अच्छा गाने लगते हैं, उस समय वो गुरुजी से पूछते हैं कि गुरुजी क्या मैं तानसेन से कंपटीशन करने जाऊं। गुरुजी बोलते हैं नहीं, अभी तुम इस लायक नहीं हुए। फिर बहुत साल तक वो तपस्या करते हैं, सीखते हैं और बोलते हैं क्या अब मैं जाऊं। वो बोलते हैं नहीं, तुम अब भी नहीं हुए। तो जब वो परफेक्ट हो जाते हैं बहुत सारी रागों में, उसके बाद फिर से पूछते हैं, तो उसके बाद भी गुरुजी मना कर देते हैं। और जब वो गुरुजी से पूछते हैं कि ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है, तो गुरुजी बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर अभी भी वो जलन और ईर्ष्या का भाव बाकी है तानसेन को हराने वाला। जब तक ये बाकी है तुम तानसेन को नहीं हरा पाओगे। तो लोक कथाओं के मुताबिक दोस्तों ऐसा माना जाता है कि गुरु की बात ना सुनकर बैजू बावरा वहां पर तब भी चले जाते हैं और तानसेन से कंपटीशन करने का प्रयास करते हैं। घंटों तक, दिनों तक, कई दिनों तक ये कंपटीशन चलता रहता है अकबर के दरबार में, और लास्ट में जाकर किसी एक राग पर तानसेन बैजू बावरा को हरा देते हैं।
तो बैजू बावरा बहुत ही दुखी मन से वापस आते हैं अपने गुरु के पास। वो बोलते हैं सारा भारत मेरी ख्याति को मान रहा था, सभी लोग मेरे संगीत की प्रशंसा करते थे, लेकिन मैं हार कैसे गया? क्या आपने मुझे अधूरा सिखाया है? तो गुरु बोलते हैं नहीं, तुम्हारे मन में अभी भी वो जो जलन का भाव है, जो ईर्ष्या का भाव है, वही एक कमी है जो तुम्हारे संगीत को परफेक्ट नहीं होने दे रही है। तो वो कहते हैं और प्रैक्टिस करो। तो और ज़्यादा वो प्रैक्टिस करने लगते हैं। करते 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 शिव मंदिर के अंदर बैठकर भगवान के सामने वो तपस्या करने लगते हैं, प्रैक्टिस करने लगते हैं। उस समय दोस्तों माना जाता है कि उनके गुरु जो थे वो बीमार हो जाते हैं और वो गुरु हर रोज़ उस मंदिर में जाकर भगवान को प्रसाद चढ़ाया करते थे। तो उस समय दोस्तों जब वो गुरु इतने बीमार हो जाते हैं कि वो प्रसाद भी नहीं चढ़ा पाते, और प्रसाद ना चढ़ा पाने के अलावा वो गुरु अपने बेड से भी नहीं उठ पाते हैं, अपने पलंग से भी नहीं उठ पाते हैं। इतनी बुरी हालत उन गुरु की हो जाती है जो बैजू बावरा के गुरु होते हैं। तो जब वो उठ नहीं पा रहे थे उस समय दोस्तों बैजू बावरा उन्हें उठाने के लिए, उन्हें ठीक करने के लिए उसी मंदिर के अंदर बैठकर एक गीत गाते हैं। और जब बैजू बावरा उस मंदिर के अंदर बैठकर वो गीत गाते हैं तो गीत गाने से आसपास का पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है, फूल पत्तियां सभी हिलने लगते हैं। गुरु के कानों में जब वो आवाज़ पड़ती है तो गुरु अचानक से हिलने लगते हैं, शिवर करने लगते हैं, और गुरु धीरे 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 ठीक होकर उठकर बैठने लगते हैं। यहाँ तक के दोस्तों लोक कथाओं के मुताबिक ऐसा भी माना जाता है कि वो मूर्ति जो मंदिर में थी उसकी आंखों में से भी आंसू आ जाते हैं। इस लेवल पर प्रकृति को सारी को कंट्रोल करने वाली शक्ति बैजू बावरा के संगीत में आ जाती है। और बैजू बावरा इतना अच्छा गाते हैं कि वो जो गुरु जिनको कोई भी वैद्य ठीक नहीं कर पा रहे थे वो उठकर चलकर पैदल आकर मंदिर तक आते हैं और बैजू बावरा के सर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि आज तुम्हारे अंदर वो पवित्रता आ गई है कि तुम तानसेन को हरा सकते हो। उस समय दोस्तों बैजू बावरा उनकी तरफ देखते हैं और बहुत खुश होते हैं, उनके पैर छूते हैं, और उस समय गुरु उन्हें आदेश देते हैं कि अब जाओ और तानसेन को हराओ। तो उस समय दोस्तों बैजू बावरा उनसे पलटकर बोलते हैं कि अब मुझे तानसेन को हराने की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है, क्योंकि संगीत को सिद्ध करते करते मैं स्वयं संगीत हो गया हूं। तो दोस्तों ये इतनी बड़ी बात थी जो बैजू बावरा ने कह दी थी। ये हिंदू धर्म का मर्म है। जी हां दोस्तों, हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्त करने के लिए 3 तरीके बताए गए हैं, 3 रास्ते हैं जिन पर चलना पड़ता है। पहला है ईश्वर को जानना। तो दोस्तों आप वेद, पुराण, उपनिषद ये सभी किताबें पढ़ते हो, दुनिया में घूमते हो, गुरु बनाते हो, तब जाकर आप ईश्वर को जान पाते हो। दूसरा होता है ईश्वर की तरह आचरण करना। तो जब आप ईश्वर को जान गए तब जानने के बाद ऐसा नहीं है कि आपको वेद, पुराण, संस्कृत आ गई तो आप बहुत बड़े मोक्ष के भागी हो गए। आप पहली स्टेज पार करते हो जब आप ईश्वर को जानते हो। दूसरी स्टेज होती है ईश्वर की तरह आचरण करना, जब आप आचार्य बनते हो। तो पहले आपने ईश्वर को जाना, फिर आपने ईश्वर की तरह आचरण किया, और तीसरी स्टेज में आप ईश्वर हो जाते हो। तो दोस्तों ये 3 स्टेजेस हैं जिनके थ्रू आप ईश्वर तक पहुंच सकते हो हिंदू धर्म में। पहला है ईश्वर को जानना, दूसरा ईश्वर की तरह आचरण करना, और तीसरा ईश्वर हो जाना। तो दोस्तों बैजू बावरा असल में संगीत को पहले जानता है, फिर संगीत के अंदर साधना करता 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 संगीतज्ञ हो जाता है और संगीत को सीखता है और संगीत का आचरण करता है, और आखिरी में वो स्वयं संगीत हो जाता है। और स्वयं संगीत होने के कारण वो उस मोक्ष को प्राप्त कर लेता है कि तानसेन तो संगीत गा रहा था या संगीत सीख रहा था या संगीत सिखा रहा था, ये स्वयं संगीत हो जाता है। तो जब वो स्वयं संगीत हो जाता है तो उसे किसी तानसेन से कंपटीशन की आवश्यकता ही नहीं रहती, क्योंकि वो इतना महान संगीतज्ञ हो जाता है कि वो संगीत के द्वारा मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ये वैसा ही है दोस्तों जैसे कि कबीरदास ने कपड़े सिलते हुए, जुलाहा रहते हुए ईश्वर को उस बुनकर के रूप में पा लिया। उन्होंने जब कपड़े बुने तो उसमें उन्होंने देखा कि ईश्वर ने ऐसे ही इंसान बुने होंगे। जब रविदास रैदास जूते चप्पल सिलते थे तो जूते चप्पल सिलते हुए उन्होंने भी ईश्वर को उसी रूप में देखा कि जिस तरह से मैं मांस से ये सब चीज़ें बना रहा हूँ, उसी तरह मांस से ईश्वर ने इंसानों को बनाया है, और उन्होंने चप्पल सिलते हुए भी मोक्ष को प्राप्त कर लिया। इसी तरह दोस्तों बैजू बावरा ने संगीत के द्वारा ईश्वर को प्राप्त कर लिया। तो भारत के अंदर
कोई एक ऐसी किताब नहीं है जिस किताब को पढ़कर आप ईश्वर को पालोगे, या कोई पर्टिकुलर जगह है इस चीज को फॉलो करो तो ही प्राप्त कर लोगे। भारत के अंदर कई सारे रास्तों के विषय में बात की गई है। गीता के अंदर भगवान विष्णु कहते हैं कि कई सारी नदियां आकर एक ही समुद्र में मिलती हैं। उसका मीनिंग यही है कि आप जो काम कर रहे हो, यदि उसके अंदर इतने ज्यादा अंतर मन के साथ आप कोर फिलोसॉफी के साथ चले जाओगे कि आप वो काम स्वयं हो जाओगे, तो फिर आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये एक छोटी सी फोक कल्चर की इंडिया की कहानी है दोस्तों, बैजू बावरा और तानसेन की, जो शुरू होती है एक बदले के भाव से और खत्म होती है मोक्ष पर। तो इस तरह की कई सारी कहानियां हमारे फोक कल्चर के अंदर हैं दोस्तों, जिनको अनफॉर्चुनेटली हिस्टोरियंस नकारते हैं और एजुकेशन सिस्टम के अंदर पढ़ाया भी नहीं जाता। शेक्सपियर की बहुत सारी भद्दी कहानियां हमारे इंग्लिश के सिस्टम के अंदर और बहुत सारी किताबों के अंदर पढ़ाई जा रही हैं, लेकिन इस तरह की कहानियों को पढ़ाए जाने की आज एजुकेशन सिस्टम में ज़रूरत है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि जो एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाया नहीं जा रहा, एटलीस्ट वो यूट्यूब के द्वारा हमारे यूथ तक पहुँच सके। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के और वीडियोज़ हम आगे भी बनाते रहें। धन्यवाद।